साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 15 मिनट शो में साथी दिल से मैं आपको स्वागत करता हूं। इस 15 मिनट में फिजिक्स का 15 महत्वपूर्ण सवाल होता है जो मैं आपके समक्ष रखता हूं। मैं विकास वासले आप सबको साथी पुनः स्वागत करता हूं ऑफिशियल अकेडमी में। आप कोशिश करिएगा प्रश्न का आंसर देने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको साथी जरूरी सूचना देता हूं कि आपका टारगेट बैच आपके एप्लीकेशन पर यानी कि द ऑफिशियल अकेडमी पर साथी उपलब्ध है। मात्र 399 में हमारे साथ जुड़कर बेहतरीन तरीका से आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर सकते हैं, जिसे आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी कहते हैं। उसको बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सारी चीज़ आपको साथ उपलब्ध है। बेहतरीन तरीका से हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए साथी पहला सवाल आज का क्या रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रतिपथ के हर भाग विद्युत धारा समान होती है, क्या यह सही है? प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन में परिपथ के हर भाग विद्युत विभव सामान्य होता है, क्या साथी सही है? कौन सा सही कथन है इसके बारे में आपको बताना है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं बात करता हूं श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में, तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिरोधों का अगर क्रम होता है तो दो ही क्रम होता है। एक आपका श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जो है जहां पे एंड करेगा वहीं पे दूसरा प्रतिरोध ऐड हो जाता है। इस तरीके से सर्किट बनता है, उसे श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, श्रेणी क्रम समूहन में होता क्या है कि आप देखोगे करंट अगर गया तो पूरे प्रतिरोध में धारा बराबर होता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा आपका समानांतर क्रम समूहन होता है, जिसे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और समानांतर क्रम समूहन को साथी जो सर्किट बनता है, इस कदर कुछ सर्किट बनता है, जितने भी साथी प्रतिरोध है उसको एक पॉइंट पर जोड़ा जाता है। ऐसे एक पॉइंट किसी और पॉइंट पर और दूसरा साथी किसी दूसरे पॉइंट पर जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से साथी जुड़ा हुआ रहता है, इसे हम कहते हैं समानांतर क्रम समूहन। अब समानांतर क्रम समूहन की अगर मैं बात करता हूं तो साथी इसमें देखो, जैसे ही करंट जाएगा तो करंट साथी बढ़ जाता है, कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर। यानी कि समानांतर क्रम समूहन में धारा इक्वल नहीं होता है, धारा अलग अलग होता है। लेकिन यहां पे जो विभवांतर है, जैसा वोल्टेज कहते हो, वोल्टेज साथी सारे सर्किट में एक समान होता है। सवाल यहीं से पूछा जा रहा है कि सबसे पहले प्रतिरोधकों का अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हर भाग में प्रतिरोध समान होगा। बिल्कुल साथी, प्रतिरोध इक्वल होता है। अब इसमें क्या इक्वल होता है, तो समानांतर क्रम में विभवांतर इक्वल होता है। तो साथ ये भी सही है। आप बोलोगे सर कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, क्या है? दोनों सही है, मतलब साथी सी नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, किसके द्वारा साथी प्रेरित धारा की दिशा दी जाएगी, जरा एक बार कमेंट करो। क्या फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा हो जाएगा, या फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के द्वारा हो जाएगा, या एम्पियर के नियम द्वारा हो जाएगा, या दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम हो जाएगा? मेरे प्यारे साथी, अगर मैं प्रेरित धारा की दिशा के बारे में बात करता हूं, तो अगर प्रेरित धारा के बारे में किसने बताया था, तो आपको बताया था साथी फराडे नामक वैज्ञानिक ने, कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर अगर लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो उसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसी से प्रेरित धारा बाहर निकल कर आती है। लेकिन अगर हम दिशा की बात करें कि प्रेरित धारा की दिशा किससे बताया गया था, तो फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम बताया गया था, दक्षिण हस्त नियम बताया गया था साथी। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसके बारे में बताया गया था, बल का दिशा के बारे में। अगर बल का दिशा पूछेगा तो ये वाम हस्त नियम बताया गया था साथी। अगर मैं बात करता हूं साथी दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम में क्या बोला गया था, इसमें आपको साथी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बतलाया गया था। अगर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बोला जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा सबसे पहले साथी मैक्सवेल ने बताया था अपने दाएं हाथ के अंगूठा के नियम में। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ए नंबर होगा। साथी सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर भी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना कि कितना आपका सही हो रहा है। लघुपतन के समय करंट का मान क्या होगा साथी? क्या करंट का मान घटता है या फिर बढ़ता है या एक समान रहता है, या साथी पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्या होगा जरा कमेंट करना। अगर मैं लघुपतन की बात करता हूं, जिसे शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, होता कैसे है साथी? जब गर्म तार, कोई भी अगर गर्म तार है और एक आपका ठंडा तार है, अगर आपस में दोनों सट जाता है, एक गर्म तार और ठंडा तार जैसे साथी आपस में सटेगा किसी भी कारणवश से, तो यहां पे अचानक से जो आपका प्रबलता है, अचानक से साथी प्रबलता बढ़ जाती है। जो आपका प्रबलता है वो अचानक से साथी क्या होते हैं, बढ़ जाती है ना, अचानक से बढ़ जाती है। तो जैसे अचानक से साथी बढ़ती है वहां पे आग पकड़ लेता है, उसे हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, लघुपतन कहा जाता है। यानी कि आप कहोगे सर लघुपतन में जहां पे लघुपतन होता है वहां पे करंट अचानक से बढ़ जाता है। जब अचानक से बढ़ेगा मेरे प्यारे साथी तो कहेंगे वहां पे साथी आग भी लग जाता है, यानी कि वही विद्युतीय ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाता है और साथ यहाँ पे आग लग जाती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? ट्यूबलाइट में अगर चोक लगा रहे हैं तो क्या बताता है? क्या उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, या कम प्रतिरोध को प्रेरित करना,
या उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करना या साथ ही कम वोल्टेज को प्रेरित करना क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं ट्यूबलाइट की बात करता हूं तो आप सभी जानते हैं कि ट्यूबलाइट साथी देखते हैं कि आपको बहुत ज्यादा रोशनी देती है ना, कम वोल्टेज में भी साथी ज्यादा रोशनी देती है। अब ट्यूबलाइट का जो चोक होता है साथी, वो होता है वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। अगर साथी वोल्टेज को उच्च वोल्टेज करना है तो उस वोल्टेज को साथी प्रेरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चोक किया जाता है। और उस चोक के माध्यम से वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो साथी याद रखना, ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, बिजली की मोटर साथी परिवर्तित करती है। अगर मैं मोटर की बात करता हूं साथी तो आप सभी जानते हैं कि मोटर क्या करता है, बिजली का मोटर है मतलब विद्युत धारा जाएगा, और विद्युत धारा मतलब विद्युतीय ऊर्जा, है ना। विद्युत धारा मतलब क्या होगा, विद्युतीय ऊर्जा हो जाएगा। साथी ये आपका विद्युतीय ऊर्जा कैसे बदलेगा, तो इसका बाद घूमना शुरू करेगा, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगा। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाता है। तो याद रखना साथी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के काम करता है वो आपका मोटर हो जाएगा। साथी यांत्रिक ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ये भी सवाल पूछता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा। तो साथी याद रखना, ये आपको डायनेमो हो जाएगा। अगर आपसे डायनेमो के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखना साथी, आपका उल्टा होता है, यानी कि आपको मोटर को उल्टा डायनेमो काम करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिजली के स्त्री में ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु कौन है साथी, है ना। क्या तांबा का प्रयोग करेंगे, टंगस्टन का प्रयोग किया जाएगा, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाएगा, या लोहा का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं विद्युत इस्त्री की बात करता हूं, विद्युत इस्त्री कहने का मतलब साथी क्या होगा कि आपका जो आयरन होता है, जो आपको करंट से चलता है, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो साथी उसमें जो प्रयोग किया जाता है मेनली हम बात करें तो साथी अवरक का, किसका, अवरक का प्रयोग किया जाता है। और अवरक के साथ 3 पत्ती का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ साथी जो आपको 2 पत्ती होता है वो तो ऊपर से होता है, बीच वाला जो पत्ती होता है साथी उसके ऊपर क्या होता है, आपको नाइक्रोम का तार ऐसे से लपेट दिया जाता है। ठीक है, तो साथी आप बोलोगे कि विद्युत इस्त्री बनाने के लिए नाइक्रोम का तार को लपेटा जाता है। टंगस्टन का धातु साथी बल्ब में प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो काम करता है विद्युत धारा के साथ ही, आपको विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है जिसे आप ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, उस सिद्धांत पर यह आधारित है, इस बात को ध्यान रखना। साथ ही आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे साथी हमारा ऑफलाइन बैच भी है, लेकिन साथी 8 तारीख से नहीं, ये 13 तारीख से हमारे ऑफलाइन केंद्रों पर आ रहा है साथी, आपका नया टोला केंद्र पर। तो अगर आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तब भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेहतरीन तरीका से। आप साथी शिक्षकों के सामने रहकर पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन का भी कोर्सेस हमारे एप्लीकेशंस द ऑफिशियल एकेडमी पर साथी उपलब्ध है, जाकर वहां पे भी जुड़ सकते हैं और घर बैठे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन शिक्षकों के साथ जुड़कर। खैर, नेक्स्ट सवाल, एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट है तो 160 वोल्ट बिजली आपूर्ति से जुड़ा है, बिजली की खपत कितनी होगी साथी। कारण कि एक बल्ब है जिसका साथी P1 कितना है ना, पावर कितना है तो 100 वाट है, और उसमें वोल्ट कितना है साथी, V1 कितना है तो आपका 200 वोल्ट है। तो आपको साथी कह रहा है कि अगर मान लो कि P2 आपको निकालना है और V2 साथी क्या दे रखा है, V2 आपको दे रखा साथी 160 वोल्ट। क्या 160 वोल्ट। मेरे प्यारे साथी, अगर कोई बल्ब है उसमें आपको पावर दे रखा है और उसके साथ साथ ही उसका विभवांतर दे रखा है, तो सबसे पहले आपको प्रतिरोध निकालना होता है, रेजिस्टेंस निकालना होता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि दोनों बल्ब में साथी रेजिस्टेंस सेम होता है। तो आप रेजिस्टेंस निकालिए। एक फार्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो R अगर आप निकालेंगे तो V स्क्वायर बटा में साथी P हो जाएगा ना। तो अगर V स्क्वायर की बात करें कितना हो जाएगा, 200 इंटू में 200 हो जाएगा। P की अगर मैं बात करूं साथी कितना हो जाएगा, 100 वाट हो जाएगा। तो 100 दूनी 200, यानी कि साथी कितना रेजिस्टेंस आ गया, 400 ओम आ गया। 400 ओम, ये 400 ओम पूरे तार का है। तो तार साथी इस वाला बल्ब में भी वही तार लगा हुआ है, और जो दूसरा बल्ब हम जोड़ेंगे दूसरे पावर वाला बल्ब के साथ, तार सेम होगा तो प्रतिरोध दोनों का सेम हो जाएगा। जब साथी प्रतिरोध सेम होगा तो आप यहां से निकाल लो कि आपको निकालना क्या है, पावर। तो P बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बटा में साथी R, लेकिन यहाँ पे V2 दूसरा वाला वोल्टेज लेंगे और R साथी सेम होगा। दूसरा वोल्टेज कितना है, 160। तो 160 इंटू में 160 बटा में साथी क्या हो जाएगा, 400। 1 0 से 1 0, 1 0 से 0 करके 4 चौके 16, 16 चौके साथी 64। वो जो बल्ब का साथी वाट है वो 64 वाट होगा। क्या होगा, 64 वाट होगा। तब साथी 120 वोल्ट पर डलाएंगे, 64 वाट साथी 54 नहीं 64 वाट होगा। कितना होगा, 16 चौके 64, यानी कि 64 वाट होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा, डी नंबर। तो साथ ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो साथी मापती है। किलो हर्ट्ज साथी, हर्ट्ज करने का मतलब है कि आवृत्ति मापेगा, और अगर बड़ी आवृत्ति को मापना है तो साथी किलो हर्ट्ज का प्रयोग किया जाएगा। तो आवृत्ति किससे मापा जाएगा, क्या एम्पियर धारा द्वारा उपयोग किया जाएगा, बिल्कुल गलत है साथी। चुंबकीय रेडियो तरंग की आवृत्तियां, जब भी आवृत्तियां मापने की बात किया जाएगा साथी उसे हर्ट्ज में मापते हैं। अगर किलो हर्ट्ज है इसका मतलब बहुत बड़ा आवृत्ति है, जैसे 1000 अगर हर्ट्ज आवृत्ति है तो साथी उसे 1 किलो हर्ट्ज कहा जाता है।
तो आप कर सकते हैं साथी बहुत बड़ा आवृत्ति मापने के लिए। अगर प्रतिरोध मापने के लिए आप सभी जानते हैं साथी ओम का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज साथी वोल्ट में मापा जाता है, किसमें? वोल्ट में मापा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यवर्ती धारा के लिए साथी सही नहीं है? साथी अगर मैं बात करता हूं अल्टरनेटिंग करंट, जिसे आप एसी करंट कहते हो, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। इसका जो साथी दिशा होता है और साथ साथ जो इसका मान होता है हर एक कंडीशन में साथी बदलते रहता है। दिशा और मान साथी जो बदलते रहता है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। लेकिन दिस धारा का मान कभी नहीं बदलता है, दिशा भी नहीं बदलता है, इस बात को ध्यान रखना। साथी जो आपको एसी करंट है इसको दूर दूर तक भेजा जा सकता है ना, दूर दूर तक भेजा जा सकता है। साथी इसका उत्पन्न करना भी बड़ा सस्ता होता है, तो आसानी से आप इसे उत्पन्न भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना साथी। अब इससे संबंधित हम बातें करते हैं कि साथी इससे संबंधित बात क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन प्रतिवर्ती धारा के लिए सही नहीं है? यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, बिल्कुल साथी सही जवाब है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका परिमाण समान रहता है, ये गलत है। बोलता आसानी में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपसे पूछ रहा था कि जो सही नहीं है वो आपको बताना है। साथी सही नहीं है कौन? तो आप बोलेंगे सर सी नंबर सही नहीं है, क्योंकि साथी इसका परिमाण बदलते रहता है, इसका मान बदलते रहता है, इसका दिशा बदलते रहता है, इसलिए साथी इसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, 50 से 60 के बीच होता है साथी, 50 से 60 हर्ट्ज के बीच में होता है साथी, इस बात को 50 से 60 हर्ट्ज के बीच में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको डीसी करंट की बात करता हूं तो उसका 0 हर्ट्ज होता है, क्या होता है? 0 हर्ट्ज होता है। सी नंबर साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? साथी किरचॉफ का पहला नियम की अगर बात करें, क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, साथी क्या आवेश संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, या फिर साथी संवेग संरक्षण के सिद्धांत? किरचॉफ के नियम में साथी किससे? आवेशों के बारे में बोला गया। किसके बारे में? आवेशों के बारे में। साथी वो किरचॉफ नहीं है जो उत्सर्जक के बारे में बोला था ना, यह आपको विद्युत धारा से संबंधित है, तो आवेशों से संबंधित है ना, तो आवेशों का संरक्षण के बारे में किरचॉफ ने पहला नियम बोला था। हालांकि किरचॉफ के नियम हम लोग साथी बहुत कम पढ़ाते, क्योंकि आप 11-12 में पढ़े होंगे, तो बस इसके बाद फिर लगातार क्लास। तो आप देखिए साथी, तो आप देखिए किरचॉफ का नियम में आप ये बस याद रखिएगा कि आपका जो पहला नियम है वो किससे संबंधित है? आवेशों का संरक्षण से सिद्धांत है, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल्स में आपको किरचॉफ नहीं पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल अभी बस इतना ध्यान रखिएगा कि साथी कि पहला नियम जो है आवेशों का संरक्षण पर आधारित है, यानी कि आवेशों को आप नष्ट नहीं कर सकते, बाकी आप निर्माण कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता को फ्यूज बना होता है साथी। अगर मैं फ्यूज की बात करता हूं, जो आपका फ्यूज है ये किसका बना होता है? तो आप बोलेंगे सर Pb प्लस SN का बना होता है, यानी कि लेड और टिन का बना होता है। किसका? लेड और टिन का बना होता है। साथ ही अगर मैं लेड की बात करता हूं तो लेड का आप कहेंगे साथी शीशा हो गया और टिन साथी दोनों, लेकिन इसके साथ साथ अगर तांबा मिला दिया जाए तो और अच्छा बन जाता है। तो अच्छी गुणवत्ता वाला अगर फ्यूज बना होता है साथी किसका? तो आप बोलेंगे अच्छी गुणवत्ता वाला जो फ्यूज बना होता है वो आपको तांबा, टिन और शीशा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत को पूर्ति को काट देता है, ये काम साथी किस पे करता है? साथ याद रखना, ये जो काम करता है धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। एमसीबी का काम है, जैसे जिस तरीके से फ्यूज काम करता है उसी में साथ अगर बड़ा स्तर आप लेंगे तो एमसीबी होता है, जिसे आप साथी मिनीकृत सर्किट ब्रेक कहा जाता है, यानी कि वो भी क्या करता है? धारा को रोकने का ही काम करता है, लेकिन साथी फ्यूज आपको तापीय प्रभाव पर आधारित है, धारा बदलेगा बढ़ेगा साथी तब वो आपको अचानक टूट जाता है, लेकिन ये आपको चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। किसमें? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो साथी इस बात को ध्यान रखना, ये आपको साथी चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, तो धारा का आपका चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होगा, जिसे हम एमसीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमसीबी कहते हैं इस बात को, लेकिन साथी धारा को ये भी काट देता है, धारा को ये भी रोकता है। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु के बनी होती है जिसका साथी क्या होगा? देखिए साथी अगर फ्यूज की बात करें, जिसे आप घरेलू सुरक्षा कवच कहते हैं, वैसे तार को ही बना होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है ना, बहुत साथी कम होता है, क्योंकि गलनांक बहुत ज्यादा होगा तो पहले तार उस फ्यूज का गलेगा ही नहीं, जब गलेगा नहीं तो आगे साथी सर्किट में धारा प्रवाहित होते रहेगा, तो सारे उपकरण उसको बचा नहीं पाएगा, वो खराब कर देगा। इसलिए साथी कम गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम गलनांक होना चाहिए। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। जब दो समानांतर तार एक ही दिशा में होते हैं तो क्या होगा साथियों? अगर दो समानांतर तार ऐसे है ना, एक ही दिशा में है ना, एक ही दिशा में, तब इस तरीका से अगर क्षेत्र देखेंगे तो ऐसे बनेगा, अंदर से बाहर। मान लो कि साथी इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसमें भी ऊपर जा रहा है तो क्षेत्र साथी इधर बनेगा, तो मान लो साथी आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो उस कंडीशन में साथी दोनों में प्लस माइनस क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ध्यान रखना, ये सवाल बहुत फेमस है, 12th क्लास का सवाल है। आकर्षण बल लगेगा साथी यहाँ पे, है ना, कि प्लस माइनस क्या है? आपको अपोजिट चार्ज है तो आपस में खींचेगा। यही अगर विपरीत दिशा में रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दो चालक तार समानांतर है और एक ही दिशा में है तब साथी आकर्षण बल लगेगा, लेकिन वही दो समानांतर है लेकिन विपरीत दिशा में है तो साथी हम उसे क्या कहेंगे? वहां पर जो काम करेगा वो आपको प्रतिकर्षण बल लगेगा। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल साथी एडीओ में पूछा जा सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाएंगे? जिसे आप अस्थायी चुंबक कहते हैं। अभी अस्थायी चुंबक को कैसे बढ़ाया जा सकता है शक्ति? तो पहले साथी जिसे परिनालिका से ही समझ लेते हैं। जो आपका परिनालिका होता है इसमें क्रोड का नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगर तारों की फेरों की संख्या अगर आप बढ़ाते हो तो साथी उस समय कहेंगे कि इसका चुंबकत्व बढ़ जाएगा। तो धारा का मान अगर बढ़ाते हैं तब भी चुंबकत्व बढ़ जाएगा।
चक्रों के फेरों की संख्या घटाकर बिल्कुल नहीं साथी, आप इससे कर सकते हैं ना, इसे आप बढ़ा सकते हैं धारा के साथ बढ़ाकर। कुंडली के पतले तार प्रयोग नहीं साथी पश्चिम दिशा नहीं, तो आप बोलेंगे साथी इसमें ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथी 15 में से कितना सही हुआ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, सवाल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में साथी जरूर लिखिएगा, और पसंद आए तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक क्लास में जान रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगाकर तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।